क्लास मैट्रिक्स से होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी देखिए पहले जो है मैट्रिक्स को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका कंसेप्ट जो है किसने दिया था उसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 में जो है एक ही ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इसका नाम है आर्थर कैले। इसने जो है कंसेप्ट दिया था मैट्रिक्स का। अब ये मैट्रिक्स है क्या, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे ये हमें हेल्प करेगा, मैट्रिक्स की तो ये जो हेल्प करेगा हमें मैट्रिक्स यहाँ पे उसके जो है कई फील्ड में जो हमें ये जो है हेल्प करेगा। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में, फिर जो है फिजिक्स के अंदर, जिसमें जो आप पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स उसके अंदर जो है आपको हेल्प करेगा। फिर जो है इकोनॉमिक्स के अंदर, इको में, और भी जो है बहुत सारे फील्ड है यहाँ पे जहाँ पे जो है इंजीनियरिंग फील्ड में, यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड में वहाँ पे जो है हमें मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है कंसेप्ट ऐसे हैं, जो प्रॉब्लम ऐसी हैं जो हमें जो है मैट्रिक्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैट्रिक्स को देखिए तो बेटा यहाँ पे 1857 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन का नाम है आर्थर कैले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है। सबसे पहले हमें जो है बात करिए, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स में हमें जो है ये मैट्रिक्स जो है, जो वर्ड है आपका मैट्रिक्स से पता नहीं आपको इसका मीनिंग है क्या 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 नहीं है। ये जो हमें मैथमेटिक्स के अंदर हेल्प कैसे करेगा, कहाँ पे हेल्प करेगा। देखो आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा था जो है सॉल्यूशन। अब जो है कोई भी आपके पास इक्वेशन है x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू यहाँ पे आपका 0, ये आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू यहाँ पे आपका 0, ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पे आपने जो है x और जो y है उसकी वैल्यू को फाइंड करना वहाँ पे सीखा 10th क्लास के अंदर, चैप्टर वहाँ पे था आपका यहाँ पे थर्ड चैप्टर के अंदर। यहाँ से आपने x और जो है y की वैल्यू को फाइंड करना सीखा। अगर ऐसी जो इक्वेशन है, अगर दो इक्वेशन हमारे पास है तो हमें जो है दो हमारे पास अगर वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, दो इक्वेशन। अगर ऐसी ही कुछ इक्वेशन हमारे पास जो है तीन वेरिएबल में हो, जैसे मेरे पास इक्वेशन ये आपका है x प्लस y प्लस z इक्वल टू आपका 8x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू यहाँ पे आपका जो है माइनस 3 और x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू यहाँ पे आपका माइनस 2। अब आपको जो यहाँ पे इसको सोल्व करना है, x y और जो z है उसकी वैल्यू को फाइंड यहाँ पे करना है। सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अगर ये चार वेरिएबल में है x y z w भी आ गया तो चार इक्वेशन बनेगी हमारे पास है, और जो है चार वेरिएबल हो गए उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इसकी जो जो सॉल्यूशन इसका है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। इसको जो है इजी करने के लिए हमारे पास है कांसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। इस टाइप की जो ये प्रॉब्लम्स है इनको हम जो है इजीली मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। इसकी जो आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है, 4 में है, 5 में है, चाहे कितना भी वेरिएबल आपके पास है उसमें जो है आप यहाँ पे x y और जो z वेरिएबल्स है अननोन जो है इनकी वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो अब हमें जो है बात ये आती है मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, इसका एप्लीकेशन तब लग गया, फायदा कहाँ पे करेगा, इसको सोल्व करने में करेगा। बात करते हैं मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक समझ है एक एग्जांपल से, देखो अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ सीरियस करूँगा। जैसे क्लास में जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ये जो है कोई स्टूडेंट एक है, इसका नाम यहाँ पे है अंकुर। एक
एक ही स्टूडेंट का नाम है आशीष, और जो है एक ही स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे रवि। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनके पास जो है अंकुर है, यहाँ पे कोई है, आशीष है, रवि है, उनके पास बुक भी होंगी, ठीक है, पेंसिल वगैरह भी होंगी, पेन वगैरह भी होंगी। तो जो उनके पास जो पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है या बुक वगैरह है, उनकी मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। देखो आप कैसे, पहली बात करता हूँ मैं बुक की, फिर जो है मेरे पास यहाँ पे पेन की, वो ले लो आप कोई भी यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे पेंसिल, ये पास क्या है, बुक है, पेन है, पेंसिल है। इसे अंकुर के पास जो है दो बुक है, एक पेन है, दो पेंसिल है। आशीष के पास जो है तीन तो बुक है, दो पेन है और एक पेंसिल है। रवि के पास जो है तीन बुक है, तीन पेन है, पेंसिल एक भी नहीं है इसके पास, पेंसिल एक भी नहीं है। देखो ये जो एक इन्फॉर्मेशन है, क्या है, इन्फॉर्मेशन जो हमें क्या बता रही है, ये जो है बता रहा आपको अंकुर के बारे में। इसके पास ही दो दो बुक है, एक पेन है और दो क्या इसके पास एक पेंसिल है। आशीष के पास तीन बुक है, दो पेन है, एक क्या है, पेंसिल है। रवि के पास एक तीन बुक है, तीन क्या है, पेन है और पेंसिल इसके पास कोई भी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन किसमें दी है, हमने नंबर्स में दी है, इसमें दी है नंबर्स में। ठीक है, तक इस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो नंबर्स है इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे है, जो अंकुर है ये बुक है, पेन और पेंसिल, ये ऑर्डर में रखा है, बुक पहले बुक है, फिर पेन है, फिर पेंसिल है। ठीक है, ये बता रहा है अंकुर को, ये इन्फॉर्मेशन को, ये आशीष को, ये रवि की। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। ये अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर एरे है। कितना यहाँ पे, अब देखो आपने जो है पहले हमने ये किया रेक्टेंगुलर एरे, इसके अंदर आपने पहले जो है बहुत सारे एरे किए हैं। जैसे आपने जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, वहाँ पे कोई भी आप पार्ट डेटा गिवन होता है उसको जो वहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी इन्फॉर्मेशन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे बोलते हैं, वो एरे है। क्या है, एरे। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर वहाँ पे एरे क्या है, कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन, दो ऑब्जर्वेशंस है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं वहाँ पे एरे। तो उसमें हमने एरे कैसे राइट किया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया। ठीक है, या फिर जो है आप जो है इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको जो है हमने डिफरेंट वे में राइट किया है, डिफरेंट वे में। तो कि मेरे पास क्या है आपका, ये जो आपके पास लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये जो है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट डी, सेकंड डी और ये आपका जो यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो, आर ओ डब्ल्यू। ये रो है, ये पहली रो है, इसको हम देंगे यहाँ पे R1, ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3। तो ये आपका जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ये है C1 कॉलम, कॉलम में फर्स्ट, ये आपका है C2 कॉलम में सेकंड, ये आपका है C3 कॉलम में थर्ड। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसी इन्फॉर्मेशन जो ये नंबर्स हमारे पास है, इसको मैंने ऐसे राइट कर दिया है। यहाँ पे आपका जो है 2 1 2, यहाँ पे 3 2 1 3 3 0, यानी कि रो में और कॉलम में है आपका C1 C2 और C3। यहाँ पे रो R1 R2 और R3, यानी कि इन नंबर्स को हमने राइट कर दिया है रो और कॉलम की फॉर्मेशन में। अगर हम जो है इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास एक मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा,
जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है कि सिंगुलर वर्ड थी, क्या है सिंगुलर। इसका जो प्लूरल हो गया हमारे पास ही मैट्रिसेस, क्या यहाँ पे मैट्रिसेस रहेगा। अब देखिए ये बन गया हमारे पास ही मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स है क्या, क्या क्या आपने यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन थी उसको आपने जो है अरेंज किया है, ठीक है अरेंज। तो ये अरेंजमेंट है आपका यहाँ पे किसका, वो ये क्या है यहाँ पे नंबर्स है, क्या यहाँ पे नंबर्स नहीं होती यहाँ तक, ये क्या हमारे पास ही नंबर्स है उनका हमने यहाँ पे अरेंजमेंट। इसमें ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है हमारे यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे राइट करें, लेकिन आपको एक बात और नोट करनी है, इसमें जो है ये ऑर्डर में है। ऑर्डर ये नहीं कि इसका असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ऑर्डर कैसे क्या है, जैसे ये अंकुर है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, बुकिंग 2 है, पेन 1 है और पेंसिल इसके पास क्या है 2 है। ये इसका ऑर्डर में है, पहले बुक फिर पेन फिर पेंसिल, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑर्डर्ड एरे अरेंजमेंट किसका, नंबर्स का, ये है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये एरे कैसा मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर, याद रखना इस बात को यहाँ पे। तो डेफिनेशन भी आते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस की, डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, ये आपका है डेफिनेशन मैट्रिक्स है क्या, इट इज एनी ऑर्डर्ड एरे, क्या है ऑर्डर्ड एरे, किसका है ओपी नंबर्स का है। जो ऑर्डर्ड एरे कैसा है, ऑर्डर्ड है और वो कैसा है रेक्टेंगुलर है, क्या है रेक्टेंगुलर। ये क्या हमारे पास ही मैट्रिक्स क्या है कि इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर्स। जो आपके पास ये नंबर्स यहाँ पे हैं, नंबर जो आपके यहाँ पे रियल भी हो सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स भी, रियल भी और एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो ये रियल या कॉम्प्लेक्स या जो है नंबर्स की जगह पे हमारे पास जो है कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन या कोई भी सिंपल यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे इसका नंबर्स का, ठीक है तक। और ये नंबर्स है उसको हमने किस तरह अरेंज किया है, रो और कॉलम में, रो में और कॉलम में, और उसी को हमने क्या बोला है रेक्टेंगुलर एरे बोला है। अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपका है अरेंजमेंट, मैंने ये लगाया स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, इसमें नंबर 8 की 3 1 8 2 1 8 1 8 5, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर एरे नंबर्स का, ठीक है सर। ये आपका जो इसमें क्या है, ये आपका रो फर्स्ट R1, ये आपका रो क्या है सेकंड, और कॉलम में ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3, क्या रहेगा, ठीक है सर। तो ये क्या हमारे पास है कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जो है करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से, किसे कैपिटल लेटर से, मैट्रिक्स को जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रहेगा। एक बात और नोट करनी है जी, आपके पास जो ये नंबर हमारे पास है, क्या ये नंबर्स, इन नंबर्स को मैट्रिक्स में जो ये नंबर हमने प्लेस किया है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट बोलेंगे या फिर बोलेंगे यहाँ पे एंट्रीज, यानी कि जो ये नंबर हमारे पास है रियल या कॉम्प्लेक्स, इनको मैंने क्या बोला यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर एंट्री, एंट्रीज याद रहेगा, एलिमेंट या एंट्रीज, या जो है इसको आप बोल दो मेंबर या मेंबर, दस्ते है ये जो है 3 इसका एक दस्ते है, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स कोड नोट किया हमने कैपिटल लेटर से, आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, उसमें एलिमेंट को नंबर्स को प्लेस करना है, ये बन जाएगा आपके पास एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होगा यहाँ पे, इसका ऑर्डर कैसा होगा रेक्टेंगुलर होगा। एक एग्जांपल और देखें,
यहाँ मेरे पास मैट्रिक्स बी है, ये आपका कोई इसमें एलिमेंट प्लेस किया हमने यहाँ पे, ये आपका 5 1 2 1, ठीक है। ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, क्या यहाँ पे मैट्रिक्स नंबर क्या है 5 1 2 1, ये इसके एलिमेंट है और प्रत्येक एलिमेंट की फिक्स पोजीशन है, प्रत्येक एलिमेंट की फिक्स क्या है पोजीशन है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसी मैट्रिक्स के अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर मैंने जो है इसमें सिंपल यूज किया है, ये आपका है स्क्वायर ब्रैकेट, या जो है आप ये सिंबल भी आप यूज कर ही सकते हैं, या फिर जो है आप ये सिंबल भी यूज कर ही सकते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे। अगर मैं इसी को राइट करूं यहाँ पे मैट्रिक्स बी को, तो इसको इस फॉर्मेशन में भी आप राइट कर सकते हैं। क्या एलिमेंट हमारे पास है 5 1 2 1। आपको एक बात और नोट करना है यहाँ पे, क्या तो मैंने ये नंबर्स राइट किए, इसके बीच में कोमा वगैरह जो है कुछ भी राइट ही नहीं करते हैं, कुछ भी राइट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अब इसको जो है बी मैट्रिक्स को जो हमें इस फॉर्मेशन में भी राइट यहाँ पे कर ही सकता हूं, जो होते हैं नॉर्मल NAOR, ये तो सिंपल है, नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका 5 1 2 याद रहेगा, बात एक ही है, या तो ये राइट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, क्या आपका मैट्रिक्स सिंपल है, ठीक है। बुक में जो है आपकी मोस्टली ये मिलेगा, ये जो है मोस्टली बुक्स में मिलेगा, एक दूसरे भी ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो है कहीं नजर नहीं आती, लेकिन ये भी होता है, याद रखना इस बात को। चलिए देखें, अब आते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, आप ये बताओ इस मैट्रिक्स में कितनी तो रो है और कितनी कॉलम है। तो आप अगर काउंट करें, ये पहली रो, दूसरी रो, 2 रो होगी, इसमें क्या होगी 2 रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, क्या हमारे पास से 2 है। अब बताओ इसमें कितनी कॉलम मेरे पास है 1 2 3, 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितनी हमारे पास से 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। ये आपका 2 रो 3 को कहेंगे 2, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे क्रॉस, इसको बोलेंगे 2/3, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स के अंदर कितनी है, फिर ये आपका बाई नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रो है कितनी कॉलम है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास ही 2 रो है, एक ये है, एक आपके पास ये है, 2 रो हो गई, 3 कॉलम है, 3 कॉलम हो गई, मैंने बाई मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे, तो ये आपका बन गया 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर, और इसमें यहाँ पे राइट करते हैं इस तरह, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आप देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखते हैं तब यहाँ पे इसमें 2 तो रो है और 2 ही क्या है कॉलम है। पहले राइट करना आपको रो को, फिर आपको कॉलम को, 2/2 इसका ऑर्डर है, क्या इसका ऑर्डर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैट्रिक्स आपके पास है कोई ए, ये आपका है इसमें 3 1 2 1 5 1 8 7 8। चेक करें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हम यहाँ पे कितने रो यहाँ पे 1 2 2 तो रो है, तो क्या इसमें रो, कितने कॉलम यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया 2/4, ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का 2/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप एक एक बात नोट करना, जो आपके पास ये मैट्रिक्स है उसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया किससे, कैपिटल लेटर से, ये आपका मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से, इसके ये एलिमेंट है हमारे पास। एग्जांपल के तौर पर लिया मैंने यहाँ पे 3 1 5 1, ठीक है, और या इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 या 2/2। तो इसकी नंबर्स है, ये जो 3 यहाँ पे है, इसको मैंने क्या बोला यहाँ पे एलिमेंट बोला है, क्या बोला है एलिमेंट। और जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको जो है डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से,
क्या मैट्रिक्स का स्मॉल लेटर जैसे स्मॉल ई ए, स्मॉल ई बी, स्मॉल ई सी, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास ही कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपका जो है ए मैट्रिक्स से इसके कोई ना कोई एलिमेंट भी होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट भी होंगे। इक्विवेलेंट क्या एलिमेंट कोई क्या है, ए है, क्या है ए। अब उस एलिमेंट की कोई ना कोई पोजीशन भी होगी। पोजीशन कैसे, ये मैटर ज्यादा करता है कि मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट उसकी किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है, ठीक है। ये आप जरूरी देखना। जैसे मेरे पास 3 है, क्या यहाँ पे 3, ये पहली तो रो में है और पहली कॉलम में है, पहली रो में है और पहली कॉलम में है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, ये पहली रो में है और पहली रो में है, दूसरी कॉलम में है, पहली दूसरी कॉलम। इस एलिमेंट की बात करें, ये जो है दूसरी रो में है और पहली कॉलम में है, पहली कॉलम में। तो हमें यह करना होता है किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम जो है कर देते हैं उसकी कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में है। जैसे यहाँ पे ये कोई एलिमेंट ए है तो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये कोई एलिमेंट है ए 1 2, ये पहली रो का है, दूसरी कॉलम, तो कोई ना कोई पहचान उसकी होनी चाहिए। ऐसे ही हम जो है मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे जो है एलिमेंट के लिए यूज होते हैं ये स्मॉल ई लेटर। तो ये मेरे पास ये आपका है ए आई जे, ए आई जे, इसका ऑर्डर कोई है एम बाई एन, मतलब एम रो है और एन क्या है यहाँ पे कोई उसकी कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम क्या उसमें एन है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ये जो आई है ये बताएगा ये जो एलिमेंट है ए, ये आई एथ रो का एलिमेंट है, आई एथ रो का एलिमेंट है और ये जेएथ कॉलम, जेएथ कॉलम का एलिमेंट है, आईएथ रो और जेएथ कॉलम का एलिमेंट है, बताएगा। जैसे अगर मैं जो है यहाँ पे पोजीशन बात करूं, यहाँ पे इसके अंदर ये आपका मैट्रिक्स है, ये इसी के एलिमेंट को और मैं जनरली राइट करूं यहाँ पे तो कैसे, ये जो एलिमेंट मेरे पास है ये इसको दिया मैंने ए, कोई एलिमेंट है, ये कौन सी रो में है, पहली रो में है, ये आई की वैल्यू होगी, पहली रो होगी, ठीक है। और पहली कॉलम में है तो 1 हो गया, ठीक है। अब मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे ए, पहली रो में है 1, दूसरी कॉलम में है तो यहाँ पे 2, चलेगा। अब इस एलिमेंट की बात करें यहाँ पे, ये जो एलिमेंट आपका है ए, दूसरी तो रो में है और पहली कॉलम में है, चलेगा। तो एलिमेंट को हम किससे करते हैं रिप्रेजेंटिंग, ए आई जे, आई एथ रो और जे एथ कॉलम का ये एलिमेंट है। अब देखिए आप इसकी बताएंगे पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, ये क्या आपका है ए, ये जो है आपका सेकंड तो रो में है, सेकंड क्या है कॉलम में है। ये होता है इसका जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसका जनरल मैट्रिक्स है, क्या है जनरल, ये जनरल है ऑर्डर 2 के लिए, यानी 2/2 की जो मैट्रिक्स है उसका ये क्या जनरल फॉर्म है, ठीक है, याद रहेगा। जैसे अगर आप ये कहो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर मेरे पास है ये एलिमेंट गिवन बाय ए आई जे, इसका ऑर्डर है 3/3, 3 तो रो है और 3 उसमें कॉलम है, तो इसके जनरल फॉर्म क्या पढ़ेंगे हमारे पास ही, तो उसको हम जो है राइट करेंगे मैट्रिक्स को, एक हो क्या, देखो आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है उसमें 3 रो है, 3 क्या है रो और 3 क्या उसमें कॉलम है, तो कैसे रखना है इसको, देखो आप यहाँ कैसे करेंगे इसको, इस पे आप देखो इसमें ये एलिमेंट आएगा पहले वाला तो पहली रो बन जाएगी, ये एलिमेंट है दूसरी रो बन जाएगी, दोबारा इसको बात को आप यहाँ पे पहला एलिमेंट पहली रो बन जाएगी, दूसरा एलिमेंट ये दूसरी रो, एक और आएगा तो 3 रो बनेगी यहाँ पे। अब 3 कॉलम कैसे बनेगी, यहाँ पे एलिमेंट आया पहली कॉलम बन गई, ये एलिमेंट आया दूसरी बन गई, एक एलिमेंट और आएगा तब वो तीसरी कॉलम बनेगी वहां पे, ठीक है। तो वो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे, देखो ऐसे यहाँ पे A1 पहली रो पहली कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे इस पे, यानी कि ये पहली रो हो गई, रो लेने में
पे 3 कॉलम, ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम यहाँ पे ए, रो तो पहली है, कॉलम में दूसरी है, यहाँ पे रो पहली, कॉलम में तीसरी है। ठीक है, सीक्वेंस को पूरा कर दो इसको आप यहाँ पे कैसे, A21 22 A23, यहाँ पे A32 A33, ऑर्डर क्या है 3/3, याद रहेगा। अब देखो आप यहाँ पे एक बात और नोट करनी है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपका कोई मैट्रिक्स A है given by एलिमेंट aij, इसका ऑर्डर है m/n, कि कोई आपको मैट्रिक्स यहाँ पे राइट करनी है, जनरल उसका जो है फॉर्म आपको राइट करना है, तो क्या राइट करेंगे उसको आप यहाँ पे m/n, m रो n कॉलम, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप, यहाँ पहला एलिमेंट पहली रो पहली कॉलम, फिर यहाँ दूसरी क्या आएगी रो, पहली रो दूसरी तीसरी, इस तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा a दूसरी रो पहली कॉलम, a तीसरी रो पहली कॉलम, चलता रहेगा। यहाँ पे कितनी रो है मेरे पास, यहाँ पे 1 2 3 4, रहेगा कितनी रो हमारे पास एक m है, तो ये m और एक 1, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इस तरह रहेगा, इस तरफ जाएगा यहाँ पे हमें, तो ये पहली रो पहली कॉलम, ये आपका पहली कॉलम दूसरी कॉलम पे आएगी, रो पहली है और दूसरी, A1 निकलता है यहाँ पे क्या आएगा A1 1 2 1 2 3 4, कहाँ तक ये n कॉलम तक, A1 n साइलेंस बार इसका यहाँ पे आएंगे तो A22 A23, यहाँ पे आपका A2n चलता रहेगा ऐसे, यहाँ पे इसमें क्या जाएगा AM2, यहाँ पे क्या जाएगा AMA3, चलता रहेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा mth रो nth कॉलम AM। शायद इसको आप समझ ही पा रहे हैं, शायद ही लिख पाएंगे इसको आप। ठीक है, एक और देखते हैं, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपका है कोई मैट्रिक्स है A given by aij, इसका ऑर्डर है 3x4, इसकी जनरल फॉर्म आपको राइट करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स की 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, 3 तो उसमें रो होंगी और 4 क्या होंगे उसमें कॉलम, 4 एक कॉलम, 3/4, तो पहले रो राइट कर रहा हूँ, 3 रो 1 2 3 इस तरह, यहाँ पे पहली रो पहली कॉलम, ये आपका दूसरी रो पहली कॉलम, ये तीसरी रो पहली रो फिर कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, 3 रो हो गई, कॉलम पे आएंगे अभी हम कैसे, पहली रो पहली कॉलम, ये आपका पहली दूसरी कॉलम, ये आपका A1 A3, कहाँ तक है 4 कॉलम है A1 A4। अब इनको सीक्वेंस को पूरा कर दो आप, यहाँ पे A21 A22 A23 A24, यहाँ पे आपका A32 A33 और A34, चेक करें आप यहाँ पे, इसमें क्या बन गया 3 तो रो हो गई और 4 क्या हो गई यहाँ पे कॉलम। इस तरह आपको जनरल जो है मैट्रिक्स को आपको फॉर्मिंग करना है, क्योंकि हमारे इसमें यहाँ पे अभी देखना क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पे, क्या आएगा देखो, उसने कहा कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन किस तरह आएगा, उसने कहा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, construct a matrix A is equal to aij of ordering 2/3, of ordering 2/3, construct a matrix, आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, A जो गिवन है aij से, इसका ऑर्डर क्या है 2×3, where the elements aij given by this is I plus j square, I plus j square। उसने कहा आपको एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करनी है, जो कि क्या है aij, इसका ऑर्डर क्या 2×3 है, जहाँ पे एलिमेंट जो आपके पास है aij, ये आपका है I plus j का होल स्क्वायर है। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले जो है आपके पास कोई मैट्रिक्स है A,
ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हमारे पास है 2/3 है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो राइट रहेंगे 2/3 की मैट्रिक्स। राइट कर दो आप यहाँ पे A11 A12 A13 तीन ही कॉलम हो गई, रो A21 A22 A23 देखो आप यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम हो गई, ठीक है। अब इस एलिमेंट को फाइंड करना है, इस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है। देखो एलिमेंट उसने दिया आपको aij, जो गिवन क्या है i प्लस j होल स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है और इनको पुट करना है इसके प्लेस पर। तो a11 यानी कि i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 1, पुट रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1, तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे आपकी 2, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड किया हमने a12 वैल्यू फाइंड करो उसकी यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बन यहाँ पे 1 प्लस i की वैल्यू 1, j आपका 2 का स्क्वायर ही 4, तो वैल्यू आपकी 5। तो बार इसको आप वो लिखो a183, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे आपका 9 प्लस 1 है 10, तो वैल्यू फाइंड कर लो। अब मैं जो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करूंगा इसकी, दो तीन वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, अब डायरेक्ट मैं जो इसका आंसर फाइंड यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, इस एलिमेंट की वैल्यू क्या पड़ेगी मेरे पास यहाँ पे 2, ये वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू मेरे पास A12 वैल्यू क्या पड़ेगी मेरे पास 5, ये हो गया 5, A13 वैल्यू क्या पड़ेगी यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10, ठीक है। A21 दो रो एक कॉलम पुट रहा है, देखो i वैल्यू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यहाँ पे आपका 3 हो गया, तो बड़े है यहाँ पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यहाँ पे आपका 6। यहाँ नेक्स्ट ये आपका 2 i की वैल्यू 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 यहाँ पे आपका 11। ऑर्डर क्या यहाँ पे आपका 2 क्रॉस 3 या 2 बाई मैट्रिक्स, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे मैट्रिक्स बन गई। इस तरह जो है किसी भी मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो आप यहाँ पे ध्यान से इसको अच्छे से समझने के लिए। उसने कहा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A is equal to aij, इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3 given by an element aij, ये आपका है i माइनस j मॉडुलस और बाई में आपका बाई में क्या आपको यहाँ पे 2। अब देखो तो पहले मैं जो इसका यहाँ पे मैट्रिक्स को राइट करता हूँ 3x3 की मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये आपका है 3x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स राइट करते हैं, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चलेगा। 3 रो गई 3 कॉलम हो गई, इस सीक्वेंस को याद रखना है। अब एलिमेंट फाइंड करते हैं इसके यहाँ पे, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देखो पुट करते हैं। i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, j क्या है 1 में से माइनस किया 0 का मोड ही 0 बाई में 2 0, वैल्यू क्या पड़ेगी यहाँ पे 0। नेक्स्ट i की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 का मोड ही प्लस 1 हो गया और बाई में आपका 2, तो 1/2, ठीक है ना। देखो जैसे माइनस में 1 का मोड आया है, मतलब क्या है मोड क्या होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव में है, आंसर आपको जो है वो पॉजिटिव में देता है हमेशा, तो ये वैल्यू क्या दिखा आपको यहाँ पे +1, इतना रखना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट 1 में प्लस क्या -2 का मोड ही +2/2 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 1 है 1 का मोड 1 बाई में आपका 2 1/2, ठीक है। नेक्स्ट 3 2 3 2 2, ये आपको यहाँ पे 2
2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस हो जाएगा 1 बाई 2। नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, ये देगा 1। नेक्स्ट करेंगे आप फाइंड यहाँ पे 1 बाई 2। नेक्स्ट करेंगे फाइंड आप यहाँ पे 0। ये बन गया आपका मैट्रिक्स 3 बाई 3। इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रो, कितनी रो है कितनी कॉलम है। ये पहली नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम याद रहेगा। अब देखिए इस पे जो है और जो है किस तरह यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक बार और अभी को एक बात और नोट करना है यहाँ पे। क्या नोट करना है, देखिए आप जैसे मैं लिख दिया आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है 3 1 7 1। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। कितने एलिमेंट है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, आप काउंट करें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है जी। कितने हैं 4 है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप कैसे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई टू से यहाँ पे आपका 4 4 एलिमेंट है। 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट होंगे 3 से यहाँ पे आपका 9 एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपके पास जो है 4 बाई 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर की कितने एलिमेंट होंगे 4 3 12 क्या होंगे उसमें एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। और प्रत्येक एलिमेंट की क्या होगी फिक्सिंग पोजीशन होगी। ठीक है, आप देखिए आप यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको देखिए। एक ही मैट्रिक्स है, क्या है एक मैट्रिक्स। हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर, हाउ मेनी possible order, possibly order of a matrix have, how many possible orders are there of matrix having, how many possible orders are there if matrix contain 12 elements। देखिए यहाँ पे how many possible order of matrix या फिर are there, किसका मैट्रिक्स का of matrices are there if मैट्रिक्स कंटेनिंग 12 एलिमेंट। कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट होंगे कुछ, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास 12 एलिमेंट है इसके अंदर। तो उसी मैट्रिक्स का जो है यानी कि 12 एलिमेंट से 12 एलिमेंट आपके पास है उस मैट्रिक्स के अंदर ही, उसका डिफरेंट ऑर्डर व्हाट आर हाउ मेनी इम्पॉसिबली ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के होंगे। इसमें क्या है 12 एलिमेंट है। देखो आप यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया आपको यहाँ पे, तो 3 बाई 3 मीन्स क्या है इसमें 9 एलिमेंट है। कितने हैं 9 एलिमेंट है। ऑर्डर क्या है इसका 3 बाई 3, यानी कि ये एलिमेंट है और ये ऑर्डर बन गया। क्या बन गया ऑर्डर। तो ऐसे कोई एलिमेंट क्यों होगा उसको इसमें ब्रेक डाउन करना है, जैसे 3 3 9 बन गया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पे 6 है, क्या है 6 एलिमेंट मेरे पास है। तो जो है 6 एलिमेंट कितने डिफरेंट मैट्रिक्स के होते हैं उसका तो ऑर्डर डिफरेंट होगा। जैसे मैं कहते हैं यहाँ पे 1 बाई 6, एक रो 6 कॉलम, 6 1 जा 6 बड़ी मैट्रिक्स है, एक रो है 6 कॉलम है। या फिर जो है इसको आप बोलते हैं 6 बाई 1, 6 रो 1 कॉलम बड़ी 6 एलिमेंट यहाँ पे। और क्या बोलते हैं यहाँ पे 2 बाई 3, 2 3 जा 6, ये इसका उल्टा 3 बाई 2। ठीक है तक अब देखो 1 फिर 2 पे गए हम, अब 3 पे 3 इसमें आ चुका है पहले ही, छोड़ दो इसको यहीं पे। ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं यहाँ पे किसी मैट्रिक्स में 6 क्या है एलिमेंट है। अगर 12 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे ऐड करें इसको, यहाँ स्टार्ट तो 1 से 1 मल्टीप्लाई 12, ये ऑर्डर ये बन गया। फिर ये 1 हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई क्या करें 6 से 2 जा 12 हो गया। अब 3 पे आ जाओ, 3 4 जा 12। अब 4 पे आ जाओ, 4 इसमें पहले आ चुका है, इसके अंदर आगे जाना। क्या करो अब इसका उल्टा कर दो, 12 बाई 1 6 बाई 2 और 4 बाई 3।
ये जो है पॉसिबल ऑर्डर होते हैं किसी मैट्रिक्स के। इसमें क्या हमारे पास ही 12 क्या है एलिमेंट्स, आप कर ही पाएंगे। क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कोई मैट्रिक्स है उसमें जो है 18 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं 18 एलिमेंट्स। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर जो उसके होते हैं हमारे पास है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 18, 1 बाई 18 या 2 बाई 9, 3 बाई 6। 4 टेबल में नहीं आता 18, 5 टेबल में नहीं आता, 6 टेबल में आता है, यहाँ पे आ चुका है। इसका रिवर्स कर दो 18 बाई 1, 9 बाई 2, 6 बाई 3। यानी कि हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर्स है ये हो सकते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 जो है पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे हो सकते हैं। शायद इसको आप समझ नहीं पाए। और जो है इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा वो देखिए। ये कोई मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरे पास है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, 2 बाई 2। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। देखो उसने क्वेश्चन किया हमसे क्या, हमारे पास जो है 2 एलिमेंट है, एक 3 है, एक मेरे पास 5 है। मेरे पास केवल 2 ही एलिमेंट है, एक 3 और एक 5। इससे इन 2 एलिमेंट से हमें ये बनानी है मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर की, ठीक है। उनको आप रिपीट कर लेना, बस कुछ भी करें आप यहाँ पे 2 बाई 2 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स बनानी है हमें। कितनी मैट्रिक्स बना पाएंगे आप, कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स आप बना पाएंगे इससे। देखो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। उसमें उसका ऑर्डर क्या होता है, एक मैट्रिक्स में एलिमेंट आपको गिवन है 12 एलिमेंट वगैरह है। इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक 3 एक 5 है, ठीक है। इसी का यूज करना है इस मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर क्या है 2 + 2, यानी कि इन प्लेसेस में इसको फिट करना है। कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स आप जो है बना सकते हैं उससे। देखो अगर कोशिश करें आप बनाने की, देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, मैंने सभी प्लेस पे जो है 3 पुट कर दिया है, 3 3 3 3 बड़ी मैट्रिक्स है, इन्हीं का मैंने यूज किया है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे ओवरऑल मैट्रिक्स, यहाँ पे 3 3 3, 3 प्लेस पे 3 रख दिया, इस पे 5 रख दिया, बड़ी मैट्रिक्स डिफरेंट है। या फिर 5 ऊपर है 3 नीचे, ये बड़ी बहुत सारी मैट्रिक्स बन पाएंगे ऐसे। उसने कितनी मैट्रिक्स बनेगी ये थोड़े कि हम इसको बड़ा बना के देखेंगे यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स बनेगी, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो इसको कैसे करेंगे आप यहाँ पे, आप ये जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा था वहां पे 11th क्लास के अंदर, चेक कर देखो आप यहाँ इसके अंदर हमारे पास है 4 प्लेस है 1 2 3 और 4, 4 प्लेस है, 2 एलिमेंट है। तो मेरे पास भी एलिमेंट है 2 3 और 5। इस प्लेस पर ही कितने तरीके से आप इसको बिठा पाएंगे इसके जगह पे 3 और 5 को। या तो 3 आएगा इसकी जगह पे या 5 आएगा, 2 तरीके इसके हैं, 2 तरीके इसके हो गए। अब बात करें इस प्लेस की, 2 एलिमेंट जो है कितने तरीके से यहाँ बैठ पाएंगे, यहाँ पे 2 तरीके इसके हो गए। नेक्स्ट इस प्लेस पे भी 2 तरीके हो गए इसके, इस पर भी कितने हो गए 2 हो गए। आपने यहाँ पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव लॉ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो पावर 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 1 2 3 4। तो ये 4 आया है, वो कैसे आया आपके पास से 2 की पावर ये 4 है, ये आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी मैट्रिक्स में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कितने हैं, या फिर प्लेस क्या दो आप यहाँ कितने प्लेस है 1 2 3 4। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 एलिमेंट थे हमारे पास ही, इनका यूज करना है। ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, 2 बाई 2 ऑर्डर है, तो कितने एलिमेंट बन गए 4 एलिमेंट बन गए, 2 2 4। 2 एलिमेंट है तो क्या करो 2 एलिमेंट है, ऑर्डर क्या है उसका 2 बाई 2, कितने एलिमेंट बन गए 4, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर होता है आपका 16, यानी कि 16 जो है डिफरेंट मैट्रिक्स आपकी बन पाएंगी। एक और समझे यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए,
इसका गिवन बाय एलिमेंट ai इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/5। दो एलिमेंट हमारे पास है, एक 0 है, क्या है 1 है। इन एलिमेंट को यूज करना मैट्रिक्स के अंदर, इसका ऑर्डर 3/5 है। कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स आप बना पाएंगे यहाँ पे, कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स आप बना पाएंगे। क्या करना है यहाँ पे, दो एलिमेंट है, दो की पावर कितनी यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 5 15, आंसर 2 की पावर 15। ऐसा जो है यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, इसमें दो एलिमेंट है 0 और 1, उस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, दो एलिमेंट 0 और 1। कितनी मैट्रिक्स बना पाएंगे यहाँ पे, दो एलिमेंट है तो 2 की पावर कितना 3 है यहाँ पे आपका 9, ये मैंने देखिए 512 512। एक और देखिए यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/2 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स आपको बनानी है। इसमें एलिमेंट यूज करना है आपको 2 3 7 और 8। इन एलिमेंट का यूज करना है मैट्रिक्स के अंदर ही 3/2 की जो मैट्रिक्स बनानी है। कितने एलिमेंट मेरे पास है, 4 एलिमेंट है। इसकी पावर क्या करते हैं आप यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेस उस मैट्रिक्स में कितने हैं, 6। इसकी पावर यहाँ पे 6, आंसर शायद ही समझ पाए हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट से पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसी बुक के अंदर, वो हमारे पास होगा यहाँ पे इस चैप्टर में मैट्रिसेस के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट होगा सेकंड। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिक्स जो है टाइप क्या होती है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसकी जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।